दोस्तों, मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं आपको अपनी फिल्मी लाइफ की अगली कड़ी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने टिटवाला छोड़ने का मन बना लिया और मैंने सोचा कि मैं उल्लासनगर में कोई घर किराए पर लेकर के रहूँगा। तो घर की तलाश में मैं उल्लासनगर आया और एक दुकानदार के पास गया और बोला, भाई साहब, हमें किराए पर एक रूम चाहिए। दुकानदार ने बोला, क्या करते हो, काम क्या करते हो? मैं बोला, मैं फिल्म लाइन में हूँ। इतना जब मैंने कहा तो वहीं पर एक लड़का सौदा ले रहा था। हमसे बोला था, तुम फिल्मी दुनिया में हो? मैंने बोला हाँ। बोला, आओ मेरे साथ। बोला, कहाँ? बोले, मेरे घर आओ। और मैं उसके साथ चला गया और दोस्तों उसके घर गया और उसने कहा कि तुम इसी रूम में रहो मेरे साथ, कोई पैसा नहीं देना, कोई भाड़ा नहीं देना। और दोस्तों, उस लड़के का नाम था चंदर भाई और वो मुलुंड में एक हॉस्पिटल है। एक वो हॉस्पिटल क्या, वो एक पागल खाना है, उसमें वो काम करते थे। और चंदर भाई बहुत हंसमुख किस्म के आदमी थे और बहुत ही मतलब दूसरों का भला करने वाले। अभी अफसोस है कि 6-7 महीना पहले इस दुनिया से चले गए हैं, सिर्फ उनकी याद है। तो दोस्तों, उल्लासनगर में एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री था। उल्लासनगर में डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, कैमरामैन भी थे, लाइटमैन भी थे और लड़के लड़कियां भी थे। चंदर भाई ने मेरी सबसे मुलाकात कराई, सबसे परिचय कराया और उल्लासनगर में फिल्म का काम शुरू हो गया। फिल्म की शूटिंग करने की तैयारी हो गई, डायरेक्टर भी फाइनल कर लिए, कुछ कलाकार फाइनल कर लिए। और इसी बीच चंदर भाई ने थाने के एक भाई हैं कासम भाई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, कासम भाई से मुलाकात कराई। और कासम भाई का एक दामाद था जो तालाब पाली में दुकान लगाते थे। दोस्तों, थाना में एक तालाब है बहुत बड़ा और सजा हुआ, सामने लोग वहाँ शाम को आते हैं, एक मेला जैसा लगता है, उसे तालाब पाली बोलते हैं। तो वो सलीम भाई जो कासम भाई के दामाद थे, उनके से मित्रता हो गई। तो मेरा ऑफिस 2 जगह चालू हो गया। उल्लासनगर में सुबह एक गार्डन में हम बैठते और वहाँ सब हमारे परिचित वाले कलाकार, टेक्नीशियन मिलने के लिए आते थे। और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक थाने की तालाब पाली में मैं बैठता और वहाँ सब लोग ऑफिस में कलाकार, टेक्नीशियन जितने परिचित मिलने के लिए आते थे। और हमारा जो है शूटिंग का पूरी तैयारी हो गया और हमने पहली शूटिंग अपनी फिल्म की, जिसका नाम रखा था हमने जेब कतरी, सॉरी जेब कतरी नहीं, मजबूरी पिक्चर। और उसकी हमने उल्लासनगर में 1 दिन की शूटिंग की और बहुत उल्लासनगर के थाने के कलाकार आए, शूटिंग में भाग लिया। थाने की एक लड़की थी जो हमारी पिक्चर में हीरोइन थी और वो लड़की जो है थाने में एक बिल्डर के यहाँ सर्विस करती थी। तो उसने बिल्डर को बताया कि वो एक पिक्चर में हीरोइन बन गई है, शूटिंग किया है। तो बिल्डर ने बोला कि भाई हमें डायरेक्टर से मुलाकात कराओ। तो उसने मुझसे एक दिन बताया कि हमारा जो सेठ है आपसे मिलना चाहता है। तो मैं मिलने के लिए गया तो बिल्डर बोला, भाई
तुमने बड़ी अच्छी शूटिंग की है, तारीफ हो रही है, और आपका ऑफिस किधर है? तो मैंने कहा कि सुबह जो है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारा ऑफिस है उल्लासनगर के गार्डन में, और शाम को है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक थाने के तालाब पाली में। तो बिल्डर हंसने लगा और बोला, क्या ऑफिस नहीं है तुम्हारे पास? मैं बोला ऑफिस तो नहीं है, अभी तो स्ट्रगल है। तो उसने बोला कि देखो, मैं अपने ऑफिस में सिर्फ शाम को आता हूँ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और मेरा ऑफिस सुबह से लेकर 6 बजे तक बंद रहता है। तो तुम चाहो तो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे ऑफिस में बैठो और काम करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ऑफिस मिल गया, ना भाड़ा देना ना किराया देना, और ऑफिस भी बहुत अच्छी जगह थी। जो थाना है उसके आराधना सिनेमा के बिल्कुल बगल में फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस था। अब जब ऑफिस मिल गया तो हमारा और काम बढ़ा। हमने अखबार में विज्ञापन दिया कि हमें कलाकार चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, और अखबार का विज्ञापन देखकर कलाकार, टेक्नीशियन हमारे पास आने लगे। अब तभी एक कैमरामैन जो मुलुंड में रहते थे हमारे पास आए, बोले भाई मुबारक हो, आपने एक दिन की शूटिंग की है, और शूटिंग कैसी रही? मैं बोला बहुत बढ़िया रही शूटिंग। बोले आपने जो एक्सपोज जो शूट किया है कैसा है, आपने चेक किया? मैं बोला मैं तो डेली चेक करता हूँ, डेली देखता हूँ। बोले कैसे? एक डिब्बा जो हमने शूटिंग किया था उसको मैं सदैव अपने पास रखता था। मैं वो डिब्बा नेगेटिव निकाला और खोल कर उसको दिखाया, देखो नेगेटिव, ये शूट किया है मैं। अब वो कैमरा मैन तो गुस्से में आया, नेगेटिव हमारे से लेकर चेक करने लगा और बोला, बेवकूफ़ आदमी, शूटिंग करने के बाद नेगेटिव को लैब में रखा जाता है, हाथ में लेकर नहीं दिखाते नहीं फिरते हैं, सब तेरा नेगेटिव बेकार हो गया, एक दिन की शूटिंग तेरी बेकार हो गई। बोला कौन था डायरेक्टर? उसको अकल नहीं कि तुझसे लैब बुक करवाता और लैब में नेगेटिव रखवाता। अब मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया। मैं बोला भाई साहब मुझे तो कुछ नहीं मालूम लैब क्या होती है और नेगेटिव कहाँ रखा जाता है, मैं कुछ नहीं मालूम। तो कैमरामैन ने कहा आज के बाद जितने पुराने तुम्हारे डायरेक्टर फायरेक्टर हैं सबको भगाओ और नया टीम बनाकर काम करो और कल ही जाओ लैब बुक करो। और उसने बताया एक छोटी लैब है, बहुत ही अच्छी है, उस लैब का नाम है एड लैब और वो दादर में है, शैतान चौक में। तुम कल ही जाकर लैब बुक करो। मैं दूसरे दिन दादर आया, एड लैब में गया, एड लैब के मालिक मनमोहन सेठी से मिला और लैब बुक की। तो मुझे पता चला कि लैब होती है और नेगेटिव शूट करके लैब में रखते हैं और नेगेटिव लैब से ही खरीदा जाता है। अब दोस्तों हमने लैब बुक कर ली। अब पुराने जो उल्लासनगर की टीम थी उसको हटा दिया और इसी बीच हमारी जो हीरोइन थी जो शूटिंग में आई थी वो अपने गांव चली गई, जो वापस नहीं आई। तो हम डायरेक्टर से लेकर के हीरोइन तक, हीरो तक, एक तो हीरो मैं ही था लेकिन 2 और हीरो तलाश करनी थी, उसकी तलाश में मैं लग गया। तो दोस्तों जब मैंने अखबार में विज्ञापन निकाला था तो बहुत से टेक्नीशियन और लोग मिलते थे। एक बार एक लड़का आया, बोला हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मैं बोला मुझे तो भाई डायरेक्टर चाहिए। तो बोले मेरे डायरेक्टर हैं हरीश श्रीवास्तव, आप उनको ले लीजिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत कम बजट में काम करेंगे। मैं खुश हो गया, बोले मुलाकात करा दीजिए। हरीश श्रीवास्तव सांताक्रूज ईस्ट के राज गेस्ट हाउस में रहते थे। वो मुझे ले गए, मुलाकात हुई, बहुत सज्जन आदमी थे, अच्छे आदमी थे।
और बातचीत किया और हमने उनको फाइनल कर लिया कि ऐसा डायरेक्टर आप काम करेंगे। अब कहानी उनको हमने दी, वो कहानी पर काम शुरू किया, शॉर्ट डिवीजन करें, देखें, तैयारी करें। तो उन्होंने हमें एक सलाह दिया, बोले इनाम सिंह ऐसा करो, अपने बैनर को मजबूत करने के लिए एक मार्केट का हीरो ले लो और पहले तुम हीरो ना बनो और छोटा मोटा रोल चाहे कर लेना। तो मैं बोला मेरे पास तो बजट नहीं है, मार्केट का हीरो कैसे मिलेगा। बोले यार मेरे दोस्त हैं, मैं तुम्हें करा दूंगा। और तभी उन्होंने कहा कि शान पिक्चर में एक लड़का आया है मजहर खान, वो मेरा दोस्त है, मैं आपको करा दूंगा, कम बजट में करा दूंगा, ना के बराबर। मैं बहुत खुश हो गया, भाई कम बजट में हीरो मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा कि आप एक लेटर बनाओ और एक लिफाफा लो साइनिंग अमाउंट का, और मैं तुम्हें मजहर खान को साइन करा देता हूँ। तो मेरे साथ लेटर पैड तो रहते था, मैंने लेटर पैड दिया, मैं बोला टाइप करा लीजिए लेटर। फिर एक लेटर बनाया, एक लिफाफा भी तैयार किया, और ये हुआ उन्होंने समय लिया। तो मजहर भाई उस समय सीराख होटल में आते थे कसरत करने के लिए। तो शाम का टाइम उन्होंने दिया, हम और डायरेक्टर श्रीवास्तव गए, वो अपना कसरत कर रहे थे, फिर नहा धो करके आए। पहले दिन तो उन्होंने जो खाया पिया और कोई बातचीत नहीं हुई, और हमारा तो भाग्य रहा कि पहले दिन तो हमारा उन्होंने नाम भी नहीं पूछा, शकल की तरफ देखा भी नहीं और चले गए। मैंने श्रीवास्तव जी से कहा कि सर कम से कम बातचीत तो कराते, परिचय तो कराते। बोले पहले दिन में नहीं होता, दूसरे दिन में होगा, कल का टाइम दिया है ना, कल आएंगे इसी समय, परिचय करा देंगे और कहानी सुना देंगे और साइन कर लेंगे। मैं बोला आपके दोस्त थे, आप आगे साइन कराने वाले थे। तो बोले इतना जल्दबाजी मत किया करो। चुप हो गया। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन सेम कहानी रही, बस इतना अंतर हुआ कि हमारा हरीश श्रीवास्तव ने परिचय दिया कि यह हरिनाम सिंह है, यह पिक्चर बनाने के लिए आए हैं। मजहर भाई बोले बहुत अच्छी बात है, बनाओ पिक्चर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरा दिन भी खत्म हो गया और हमने बिल दिया, चलते बने। मूड थोड़ा ख़राब कि भाई 2 दिन हो गए, मेरा पैसा भी गया, लेकिन हीरो साइन नहीं हुआ। तीसरे दिन की बारी आई तो मैंने डायरेक्टर श्रीवास्तव जी से कहा कि आज हीरो फाइनल होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं, आपने वादा किया, अगर आज हीरो साइन नहीं होगा तो आज के बाद मैं कभी मजहर भाई से मिलने नहीं आऊँगा और आपसे भी दूर हो जाऊँगा, आपको भी भूल जाऊँगा। बोले आज हो जाएगा। भाई तीसरे दिन गए तो सेम कहानी चली। लास्ट में जब उठने लगे तो श्रीवास्तव जी बोले भाई हरिनाम सिंह आपको साइन करना चाहते हैं और आप हाँ बोलिए, ये साइनिंग देंगे आपको। तो मजहर भाई बोले भाई पहले मुझे कहानी आनी सुनाओ, फिर साइनिंग करेंगे, कहानी पसंद आना चाहिए। बात भी सही है। और इतना कहकर चले गए। तो मैंने डायरेक्टर हरीश श्रीवास्तव से जी से कहा कि सर आपने कहा था वो आपके दोस्त हैं, अब कुछ नहीं पूछेंगे साइन कर देंगे। यहाँ तो 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अब आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, क्योंकि आप भी हमारे जैसे नए हैं, आपको भी कोई नहीं जानता। और दोस्तों वहाँ से मैं सीधे अपने घर गया। उस समय मैंने 7 बंगला में जब घर ले लिया था, क्योंकि ऑफिस मेरा थाने में हो गया था, तो मैंने घर 7 बंगला में ले लिया था। तो मैं रहता 7 बंगला में था और ऑफिस थाना में था। और इस प्रकार से हमारी यात्रा यहाँ तक चली। आगे की कहानी कल बताऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को देखते रहें और पसंद करते रहें, लाइक करते रहें। गुड नाइट।